बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु बहुत ईमानदार और सरल स्वभाव का इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी गीता भी रहती थी। दोनों का छोटा सा घर था जिसके सामने एक बड़ा पेड़ था और पास में कुछ मिट्टी के घड़े और फूलों के पौधे लगे रहते थे। रघु दिन भर खेतों में मेहनत करता था और शाम को घर लौटकर अपनी पत्नी के साथ आंगन में बैठकर बातें करता था। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके मन में संतोष था। एक दिन सुबह जब रघु अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसने देखा कि एक काला कौवा आकर पास के एक लकड़ी के ड्रम पर बैठ गया। वह कौवा बार बार रघु की तरफ देख रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। गीता ने हंसते हुए कहा, लगता है यह कौवा भी तुम्हारी बातें सुनना चाहता है। रघु मुस्कुरा दिया और उसने रोटी का एक टुकड़ा कौवे की तरफ फेंक दिया। कौवा धीरे धीरे नीचे आया और रोटी खाने लगा। उस दिन से वह कौवा रोज उनके घर आने लगा। धीरे धीरे वह कौवा रघु और गीता का दोस्त बन गया। जब भी वे आंगन में बैठते, कौवा पास आकर बैठ जाता। कभी कभी वह अजीब सी आवाज करता, जैसे वह उनकी बातें समझ रहा हो। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रघु और गीता दोनों को हैरान कर दिया। उस दिन शाम को जब वे आंगन में बैठे थे, अचानक कौवा जोर से बोला और फिर साफ आवाज में बोला, रघु मुझे ध्यान से सुनो। रघु और गीता दोनों डरकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि वह कोई साधारण कौवा नहीं था। कौवे की आवाज सुनकर रघु और गीता दोनों हैरान रह गए। उन्होंने पहले तो सोचा कि शायद उन्हें भ्रम हुआ है, लेकिन कौवा फिर बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान करने नहीं आया हूँ। रघु धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, यह कैसे संभव है? एक कौवा इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? कौवा शांत स्वर में बोला, मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। गीता थोड़ी घबरा गई। उसने रघु का हाथ पकड़ लिया। रघु ने हिम्मत करके पूछा, कौन सी बात? कौवे ने आकाश की ओर देखा और फिर बोला, कल रात तुम्हारे खेत में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग तुम्हारी फसल चुराने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर रघु चौंक गया। उसकी सारी मेहनत उसी फसल पर टिकी हुई थी। अगर फसल चली जाती तो पूरे साल उनका गुजारा मुश्किल हो जाता। रघु ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? कौवा बोला, मैं आसमान से सब देखता हूँ। आज मैंने जंगल के पास कुछ लोगों को बात करते सुना। वे आज रात तुम्हारे खेत में आने वाले हैं। गीता की आंखों में चिंता भर गई। उसने कहा, अब हम क्या करें? कौवे ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो आज रात खेत के पास छिपकर पहरा देना, तब तुम्हें सच्चाई खुद दिखाई दे जाएगी। रघु कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम हमारे सबसे बड़े मित्र हो। उस रात रघु ने वही किया जो कौवे ने कहा था। वह चुपचाप अपने खेत के पास छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद सचमुच दो आदमी चुपके चुपके खेत की तरफ आते दिखाई दिए। रघु समझ गया कि कौवा सच बोल रहा था, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि रघु के मन में अब एक ही सवाल था, यह कौवा आखिर है कौन? जब रघु ने उन दो आदमियों को खेत की तरफ आते देखा तो वह तुरंत समझ गया कि कौवे की बात बिल्कुल सच थी। वे दोनों चुपके चुपके फसल काटने की कोशिश कर रहे थे। रघु अचानक बाहर निकल आया और जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? रघु की आवाज सुनते ही दोनों आदमी घबरा गए और अंधेरे में भाग गए। रघु ने राहत की सांस ली। अगर आज वह यहाँ न आता तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। सुबह होते ही रघु घर वापस आया। गीता बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। रघु ने सारी बात बताई। दोनों ने एक साथ आकाश की ओर देखा, जहां वही काला कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था।
रघु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन अब मुझे सच बताओ, तुम हो कौन? कौवा कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, सच जानने के लिए तुम्हें अपने दिल को शांत रखना होगा। गीता और रघु दोनों ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। कौवा बोला, बहुत साल पहले इस गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत दयालु था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। जब भी कोई भूखा होता, वह उसे अपने घर बुलाकर खाना खिलाता था। रघु ने हैरानी से पूछा, फिर? कौवा बोला, एक दिन वह किसान बहुत बीमार हो गया। मरने से पहले उसने भगवान से एक ही प्रार्थना की कि अगर संभव हो तो वह फिर से इस गांव में आकर अपने लोगों की मदद कर सके। रघु की आंखें फैल गईं। कौवा धीरे से बोला, वही किसान अब इस रूप में वापस आया है। गीता ने धीरे से कहा, क्या तुम वही किसान हो? कौवा बोला, हाँ, मैं इस गांव की रक्षा करने के लिए वापस आया हूँ। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम भी उसी तरह ईमानदार और दयालु हो जैसे मैं था। रघु और गीता कुछ देर तक चुप रहे। उनके मन में उस कौवे के लिए सम्मान भर गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी दिन दोपहर में गांव में एक और बड़ी घटना होने वाली थी, जो रघु और पूरे गांव की किस्मत बदल सकती थी। कौवे की बात सुनकर रघु और गीता दोनों के मन में उसके लिए बहुत सम्मान पैदा हो गया। अब वे उसे सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि भगवान का भेजा हुआ संदेशवाहक मानने लगे थे। उसी दिन दोपहर में जब रघु अपने घर के बाहर बैठा था, कौवा फिर से उड़कर उसके पास आ गया। उसकी आवाज पहले से थोड़ी गंभीर थी। कौवे ने कहा, रघु, एक और बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। रघु ने ध्यान से पूछा, क्या बात है? कौवा बोला, आज शाम गांव में एक बड़ा तूफान आने वाला है। अगर लोग सावधान नहीं हुए तो कई घरों को नुकसान हो सकता है। रघु ने तुरंत यह बात गीता को बताई। दोनों ने सोचा कि यह बात पूरे गांव को बता देनी चाहिए। रघु तुरंत गांव के लोगों के पास गया और सबको सावधान रहने के लिए कहा। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया, लेकिन कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, अब क्या कौवे से भविष्य भी सुनने लगे हो? लेकिन रघु को कौवे की बात पर पूरा भरोसा था। शाम होते होते आसमान अचानक काला होने लगा। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में भयंकर तूफान आ गया। जिन लोगों ने रघु की बात मानकर अपने घरों को पहले से मजबूत कर लिया था, वे सुरक्षित रहे। लेकिन बाकी लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तूफान के बाद पूरा गांव रघु के घर के सामने इकट्ठा हो गया। सब लोग कहने लगे, रघु, तुम्हें यह सब पहले कैसे पता चल गया? रघु ने पेड़ की तरफ देखा जहां वह कौवा बैठा था, लेकिन इस बार कौवा वहां नहीं था। रघु को समझ आ गया कि वह अपना काम पूरा करके जा चुका है। उस दिन के बाद से गांव के लोग हमेशा कहते थे, कभी कभी भगवान हमारी मदद करने के लिए किसी इंसान के रूप में नहीं, बल्कि किसी पक्षी या जानवर के रूप में भी आते हैं। और रघु और गीता के दिल में उस रहस्यमयी कौवे की याद हमेशा के लिए बस गई। ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।